हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक नए अध्याय के विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के ऑल को क्लिक कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपकी हित सर्वोपरि है, उसी हित को ध्यान में रखकर इंडियन पॉलिटी का वीडियो हम आपको दे रहे हैं। कई वीडियो दे चुके हैं, हमें विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, इसलिए हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर करते रहिए, हमको कमेंट करते रहिए, जिससे लगे कि उसमें क्या कमी है उसमें हम सुधार करें। बहुत समय नहीं लेंगे, आएंगे अपने लक्ष्य पे। आज हम लोक सेवा आयोग, पिछले वीडियो में हम आपको संघ लोक सेवा आयोग के विषय में बताए थे, यूपीएससी पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आज हम राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में बताएंगे। बहुत कुछ चीज़ें सामान्य हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, अब उसमें अंतर क्या है जिससे हमको परीक्षा में दिक्कत ना हो, उसकी चर्चा कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में जानकर दोनों का कंपैरिजन या तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चाहे संघ लोक सेवा आयोग से प्रश्न आएगा, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग से प्रश्न आएगा, आपको समस्या नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, इस वीडियो से आप कंफर्म हो जाएगा और उत्तर भी आपको प्रश्न का आसानी से मिल जाएगा। जैसे हम तुलनात्मक रूप से आप पढ़ाएंगे। आप सबसे पहले राज्य लोक सेवा आयोग हमारा पढ़ने से पहले यदि हमारे संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो देख लीजिए। तो जब संघ लोक सेवा आयोग का वीडियो आप देख लेंगे तो आपको संघ लोक सेवा आयोग क्लियर हो जाएगा और राज्य लोक सेवा आयोग भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम तुलनात्मक रूप से बताएंगे और फिर जो अंतर है उस पर चर्चा कर लेंगे। यहाँ एक मुख्य चीज संयुक्त लोक सेवा आयोग के विषय में बताएंगे, जिससे भी प्रश्न बनता है, उसमें थोड़ा सा बारीक चीजें हैं, उसका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जैसे संघ लोक सेवा आयोग हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान के भाग 14 सेम उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग को भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 दोनों के लिए कॉमन चीजें हैं। अब आप ये जान लीजिए कि जो अखिल भारतीय सेवा है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग है चाहे राज्य लोक सेवा 312 में है। यदि अखिल भारतीय सेवा पूछता है 315 में, चाहे संघ लोक सेवा आयोग पूछे चाहे राज्य लोक सेवा आयोग पूछे, 315 323 भाग 14 दोनों के लिए समान है। जैसे 315 में कि संघ या राज्य के लिए लोक सेवा का गठन, अब संघ लोक सेवा का आयोग नियुक्ति, कार्यकाल, पत्र, जो भी चीजें हैं वह 315 में है। राज्य के लिए भी वही चीज है कि उनका संगठन, उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, वो सब चीजें राज्य 315 में, क्योंकि 315 में कि संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन के विषय में बताया गया है। तो आप समझिए कि संरचना, अब आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि संरचना किस तरह से होती है। संरचना का मतलब है कि उसमें जो सदस्य कार्य करते हैं, अध्यक्ष कार्यों की संख्या और कैसे नियुक्ति, ये सब चीजें इसकी संरचना में आती है। अब आप समझिए कि राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तुलनात्मक बता रहे हैं, अभी हम आपको लिखकर भी बता देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के, अब हम आज आपको राज्य लोक सेवा आयोग बता रहे हैं। तो जो संरचना में नियुक्ति होगी अध्यक्षों सदस्यों की, इनकी कौन करेगा नियुक्ति? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल। तो अब आप स्पष्ट है कि संघ लोक सेवा सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब हम आपको राज्य लोक सेवा आयोग की स्पेशली चीजें बताएंगे, अब तो उसके बाद तुलनात्मक बताएंगे। अब समझिए कि संरचना जो है, इनके अध्यक्ष और सदस्य संविधान में यह निर्धारित नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य।
सुविधा के अनुसार राज्यपाल सदस्यों का चयन करते हैं। कितने सदस्य होंगे? जनरली 9 से 11 होते हैं। जैसे हमने संघ लोक सेवा में बताया था कि एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य होंगे। सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कितने सदस्य होंगे? संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और सुविधा अनुसार सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। जनरली 9 से 11 होते हैं। से वही लोक सेवा आयोग के विषय में है। तो आप नियुक्ति राज्यपाल, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 62 वर्ष की आयु तक। अब आप समझिए कि संघ लोक सेवा 6 वर्ष 65 वर्ष या यहाँ 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सदस्यों को हटाया जाना, पद से हटाना, पद से हटाना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहीं पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि नियुक्ति तो राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के, लेकिन राज्य लोक सेवा सदस्यों को हटाता कौन है? राष्ट्रपति। यह एकदम सेम जैसे यूपीएससी का है, यूपीएससी की तरह सेम। जैसे हम आपको बताएं कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल, लेकिन पद से हटाने का काम राष्ट्रपति करता है। इसको आपको कंठस्थ कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए हम आपको बताया कि आप पहले हमारा संघ लोक सेवा आयोग का जो वीडियो है उसको देख लेंगे, आपको ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस कुछ चीजें आपको समझना है कि पद से हटाना राष्ट्रपति, यहाँ आप गलती मत करिएगा। एग्जाम में बार बार आपको बता रहे हैं, समझिए कि नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से हटाना राष्ट्रपति। ये सेम है यूपीएससी की तरह, इनको राष्ट्रपति हटाएगा, राज्यपाल नहीं हटाएगा, क्योंकि परीक्षा में लोग राज्य लोक सेवा अध्यक्ष को हटाए जाने का राष्ट्रपति को न समझ के राज्यपाल समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ समझिएगा कि यहाँ जो है राष्ट्रपति होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज कि जो उसमें हम बताए हैं कि हटाने की प्रक्रिया कुछ अन्य भी है, जैसे वह दिवालिया घोषित हो गया हो, दिवालिया घोषित हो गया हो जो अध्यक्ष सदस्य है, या भ्रष्टाचार का आरोप हो, या जो है कर्तव्यहीनता की बात आ गई हो, तो ये सब चीजें कॉमन है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। जो प्रश्न बनता है, अगर विकल्प पूछेगा हटाया जाता है, कदाचार सिद्ध हो गया हो, असमर्थ हो गए, दिवालिया हो गए, सब आप कर लेंगे, लेकिन कौन हटाता है, यही प्रश्न बनता है, इसको आपको फोकस करना है। अब आप समझिए कि जैसे अगर कार्यवाहक अध्यक्ष की बात आती है, जैसे नियुक्ति अध्यक्ष का राज्यपाल करता है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। जैसे अगर अध्यक्ष मौके पर नहीं है, तो उनमें जो सीनियर सदस्य होते हैं उसमें से अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। तो अब कहने का मतलब है कि जो मुख्य चीजें हैं, इनके कार्य जो हैं सेम है कि भर्ती संस्था है या आयोग भर्ती करता है। भर्ती का मतलब आप समझिए कि जो एग्जाम होता है, भर्ती करता है, उनका ट्रांसफर कुछ चीजें नहीं करता है, जैसे उनका स्थानांतरण, उनका प्रमोशन आदि चीजें, प्रशिक्षण, इसका ये मतलब है जैसे राज्य लोक सेवा आयोग जो भर्ती निकालता है, वह केवल एक योग्यता निर्धारित करता है कि किस किस योग्यता धारक को रखा जाएगा
फिर उसके बाद वो एग्जाम कराता है, प्री मेंस इंटरव्यू या प्री मेंस या प्री जो कुछ है प्रक्रिया कराकर वह उनकी भर्ती कर देता है। भर्ती करने के बाद फिर उनका काम खत्म हो जाता है। फिर उनकी जो नियुक्ति हो जाती है, तो उन नियुक्ति का काम सिर्फ नियुक्ति के बाद उनका जो स्थानांतरण होगा कहाँ करेंगे सरकार निर्धारित करती है। उनका प्रमोशन कब होगा, नियुक्ति के बाद उनका प्रशिक्षण, ये सब काम सरकार का होता है। तो जैसे आप एसडीएम बन गए, आपका जो प्रशिक्षण होगा वो सरकार कराएगी। फिर कहाँ नियुक्ति होना है, कब आपका प्रमोशन होना है, तो ये सब काम जो है आप भ्रष्टाचार का आरोप है, क्या है, कैसे आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा नहीं कि जो भी कुछ काम है वह सब सरकार का काम है, केवल है भर्ती करना। तो इसमें आपको बहुत चीज़ नहीं है कि जो हमने आपको बताया है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो संघ लोक सेवा आयोग का मामला है सेम उसी तरह है। भाग 14 315 323 संरचना हमने आप बताया कि अध्यक्ष अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के लिए करता है, राज्यपाल यहाँ से करता है। इनका कार्यकाल उनका 6 से 62 होता है, उनका संघ लोक सेवा का 6 से 65 होता है, इनका 6 से 62 होता है। पद से हटाने बस यही है कि पद से हटाने का चाहे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के, दोनों का राष्ट्रपति हटाता है। अन्य कारण से भी हटाते हैं। भर्ती का काम वही, जैसे आईएएस की भर्ती करता है वैसे पीसीएस की भर्ती करता है। यही सब चीजें हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज हम आपको बताने चल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसका क्या मतलब है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक आयोग होगा। मतलब जैसे यूपी के लिए अलग है, बिहार के लिए अलग है, झारखंड के लिए अलग है, उत्तराखंड के लिए अलग है। अगर किसी राज्य का गठन हुआ या किसी राज्य में लोक सेवा आयोग नहीं है तो संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, इसका मतलब हुआ 2 या अधिक राज्यों के लिए, 2 या अधिक राज्यों के लिए। दो या अधिक राज्यों के लिए एक आयोग होगा, उसको लोग संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाएंगे। बस इसमें आप समझिए कि जैसे यूपी का अलग है, बिहार का अलग है, जैसे अलग आंध्र प्रदेश के तेलंगाना अलग हुआ। जब तक तेलंगाना में नहीं था तो आंध्र प्रदेश से संयुक्त मिला के बनता, तो इस तरह से कंडीशन आती है। लेकिन अब इसकी संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कैसे होता है? गठन ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ प्रश्न बनता है, इसको तो आप कर लेंगे, इसको तो हमें विश्वास है कि सब चीजें उनका कार्य भी संघ लोक सेवा राज्य लोक सेवा से सब कुछ चीजें सेम है, बस केवल इसकी नियुक्ति एक चीज, कार्यकाल और पद से हटाना दोनों कॉमन है। लेकिन इसको समझिए कि गठन कैसे होता है। राज्य की विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के आग्रह पर, विधानमंडल के आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा, आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा समझिए कि राज्य के जो विधानमंडल है, जिस राज्य का संयुक्त होना है, दोनों विधानमंडल के आग्रह पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की लिस्ट नहीं, उसका अलग राज्यपाल है, उसका अलग राज्यपाल है, मतभेद भी हो सकता है, तो इसलिए राज्य विधानमंडल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा किसका गठन होगा? संयुक्त लोक सेवा आयोग का। अब जब इनका गठन हो जाएगा तो इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। जब संयुक्त है तो राष्ट्रपति का मानिए कि दोनों का बन गया। अब दोनों के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे इनकी नियुक्ति, राज्यपाल का पावर खत्म हो जाएगा। जहां पर संघ लोक सेवा आयोग लिखा है या जहां पर संयुक्त लोक सेवा आयोग लिखा है, इसमें सब काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए
कि संघ लोक सेवा आयोग है चाहे संयुक्त है, वहाँ नियुक्ति प्रत्याग और सब जो भी चीजें हैं वो सब राष्ट्रपति द्वारा संचालित की जाएंगी, राज्यपाल द्वारा नहीं। केवल राज्य में नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगा, हटाएगा राष्ट्रपति। अब कार्यकाल से वही संघ लोक सेवा आयोग की तरह 6 वर्ष या 65 वर्ष किया है तो आज तक सेम चीजें संघ लोक सेवा आयोग की तरह। अध्यक्ष एवं सदस्य के अध्यक्ष एवं सदस्य के एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण ये सब प्रश्न ही है, आप समझिए। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? ये भी आपको करेगा राष्ट्रपति। ये सब आपका एग्जाम के प्रश्न, इससे प्रश्न बनते हैं। और इनकी बर्खास्ती या प्रत्याग ये भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। एकदम आसान सी बात है, एकदम मिला के आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। तो कहने का मतलब है अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब सीधे संघ लोक सेवा आयोग की तरह है, दोनों का सब सारे पावर राष्ट्रपति को मिलते हैं। अब आप यहाँ एक चीज समझिए कि संयुक्त लोक सेवा आयोग यहाँ एक चीज थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन, प्रत्याग, नियुक्ति, सेवा शर्तें सब राष्ट्रपति करता है। लेकिन यह अपनी रिपोर्ट, संयुक्त लोक सेवा आयोग कोई रिपोर्ट होगी, अपनी सूचना होगी, अपनी रिपोर्ट जो है वह राज्यपाल को देगा। किसको? राज्यपाल। किसको देगा? राज्यपाल को। और राज्यपाल को देगा, राज्यपाल इसे विधानमंडल के पास ले जाएगा, राज्यपाल विधानमंडल को देगा। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि संयुक्त लोक सेवा आयोग की जो गठन हुआ है वह राज्य के विधानमंडल की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा हुआ है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल संघ लोक सेवा आयोग की तरह है, 6 वर्ष 65 वर्ष। अध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्त राष्ट्रपति, बर्खास्ती प्रत्याग राष्ट्रपति। लेकिन यही चीज ध्यान देना है कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग है तो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को, क्योंकि वह दोनों राज्य का मुखिया होता है, राज्यपाल देता है, विधानमंडल वहीं इसका काम हो जाता है, बाकी सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। अब आप समझिए कि ये आपका रहा लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इस संयुक्त आप संघ लोक सेवा आयोग समझ गए थे, राज्य लोक सेवा आयोग समझ गए, संयुक्त लोक सेवा आयोग समझ गए हैं। अब आपको हम दोनों में अंतर बता दें। संयुक्त समझिए संघ की तरह सेम, इसका गठन और जो सूचना होती है वह जो है राज्यपाल विधानमंडल के माध्यम से, बाकी नियुक्ति कार्यकाल ये सब चीजें जो है आपका ये है। अब बेसिक चीज आप समझिए कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। जो क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि संघ 14 में है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अब यहाँ आपको बस इतना ध्यान देना है कि संयुक्त का बता दें, सब कुछ गठन विधानमंडल, राज्यपाल, बाकी राष्ट्रपति द्वारा सारे काम किए जाते हैं। संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें नियुक्ति सदस्यों की कौन करता है? राष्ट्रपति। इसमें नियुक्ति कौन करता है सदस्यों की? राज्यपाल। पद से हटाना, इसको आप समझते चलिए, यही चीज आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं। पद से हटाना राष्ट्रपति,
और पद से हटाना, पद से हटाना राष्ट्रपति। यही चीज ध्यान दीजिएगा, है राज्यपाल नहीं होगा, राष्ट्रपति ही होगा। कार्यकाल जो है इनका 6 वर्ष, इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष। इनका 65 वर्ष की आयु तक, इनका भी 65 वर्ष, इनका 62 वर्ष की आयु तक। तो कहने का मतलब है कि कुछ चीजें इनमें कॉमन है। अब ये चीज जो है आपकी एग्जाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी कि अब आप समझिए कि लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, बाकी जो चीजें हैं जैसे इनके कार्य, भर्ती का काम ये भी करता है, सेम है, भर्ती का काम ये भी करता है। ये भी ट्रांसफर प्रमोशन ये सब नहीं देखता है, भी नहीं देखता है। तो कहने का मतलब कुछ चीजें इसमें कॉमन है। तो इसमें जो हम आपको प्रश्न बता रहे हैं, जैसे प्रश्न बनता है सीधे सीधे आप संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी चर्चा कर लेते हैं अगर थोड़ा सा, तो उसमें सेम है। संयुक्त का भी आता है नियुक्ति राष्ट्रपति, हटाना राष्ट्रपति, त्याग इनका कार्यकाल 6 से 65, यही संयुक्त का भी हो जाता है। बस उसका रिपोर्ट जो है और गठन राज्यपाल विधानमंडल की सहमति से होता है, क्योंकि राज्य का मामला है। तो ये सब चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के नहीं है, तो उसमें दे देगा कि भर्ती करता है, या जो है जो हम इनके कार्य बताए हैं उससे संबंधित एक दे देगा कि यह प्रमोशन का कार्य करता है, तो यही नहीं हो जाएगा, या ट्रांसफर का कार्य करता है, या इस तरह के प्रश्न आप पकड़ लेंगे। तो ये रहा हमारा राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग का कंप्लीटली वीडियो। इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस एक बार ध्यान से आप समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। जल्द ही हम नया वीडियो लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।